कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने भाजपा सरकार पर बिजली बिलों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिजली बिलों के नाम पर प्रदेश की भोली भाली जनता से लूटपाट करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस में बदले गए टिकटों को लेकर बीजेपी के लगाए आरोप पर पलटवार करते हुए रागिनी नायक ने कहा कि कांग्रेस बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर है। टिकट बदलना हमारा आंतरिक मामला है, इसको लेकर बीजेपी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। रागिनी नायक से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर रागिनी नायक। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरह से बिजली बिल में एक बड़ा घोटाला आज कांग्रेस ने उजागर किया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, अभी कुछ समय पहले की बात है, घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक तरीके से स्वीकृति भी थी कि आप लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो स्वीकृति थी कि बहुत महंगी बिजली है। तो अब मैं एक घोषणा करता हूँ, एक और घोषणा उन्होंने कर दी कि 1 किलोवाट तक का जिनका भी कनेक्शन होगा उनका बिजली का बिल पूरी तरीके से माफ़ किया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, उसके बाद उसका क्रियान्वयन होना चाहिए था, लेकिन क्रियान्वयन करने के बजाय ये आदेश जारी किया गया कि 1 किलोवाट तक के पावर कनेक्शन के जो बिल हैं उनको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए। यानी कि माफ़ नहीं किया, पहली बात उनको स्थगित कर दिया, यानी कि वो सब एक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा और बाद में कभी देना पड़ेगा। और फिर चालाकी ये की शिवराज सिंह जी ने कि बिना आदेश जारी किए, बिना पूछताछ किए, बिना उपभोक्ता की स्वीकृति के जो 1 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे थे उनके मीटर को बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दिया गया। 2 किलोवाट का मतलब क्या है कि एक तो अगर हम एवरेज निकालें तो 1 किलोवाट तक पे आप 150 यूनिट तक की बिजली का इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोवाट अगर हो जाता है तो 300 यूनिट की बिजली का इस्तेमाल हो जाता है। और अगर एक एवरेज बिल अगर आएगा तो न सिर्फ जो उनको रियायत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी, बल्कि उनका बिल भी बढ़ाने का काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। तो 3,86,000 करीब उपभोक्ता ऐसे हैं जो इस धोखेबाजी से प्रभावित होंगे। उनकी जेब पर डाका डाला जाएगा और सीधा सीधा उनके साथ झूठ और पाखंड का खेल शिवराज सिंह जी ने खेला है। शिवराज अर्थात धोखाराज। मैम, क्या कांग्रेस बैकफुट पे है? 4 प्रत्याशी आपने बदल दिए हैं। अभी भी हमने जैसा देखा कि लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जैसे बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो कह रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि सीट बदलो, सीट बदलो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मुक्ता जी कि जब जनता मन बना लेती है तो प्रत्याशी एक तरह से गौण हो जाते हैं। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, कमलनाथ जी को वोट देना चाहती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को वोट देना चाहती है, ये सच्चाई है। और अगर आप ये पूछते हैं कि हम क्यों टिकट बदल रहे हैं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही एक बहते पानी की तरह ये बात स्पष्ट की थी कि हमने एक बड़ा सर्वे कराया। उस सर्वे में जो सबसे प्रबल दावेदार दिखा उसे टिकट मिली। पर यह भी मानना चाहिए कि कुछ ऐसे विधानसभाएं थी जहां पर बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था पहले और दूसरे के बीच में। तो टिकट डिक्लेयर करने के बाद अगर ये हमें महसूस होता है कि हम अगर प्रत्याशी बदलें, जो क्लोज कंटेस्टर सेकंड था उसको दें, तो न सिर्फ उस सीट पर माहौल और सकारात्मक होगा कांग्रेस के लिए, बाकी और एडजॉइनिंग सीट्स पर भी असर पड़ेगा। तो हमने कई जगह बदलाव किए। और देखिए, अंततः तो ये एक राजनीतिक दल का अपना निर्णय है कि वो किसे लड़ाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान आज कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली हमारी तरफ हो तो 3 उनके खुद की अपनी तरफ है। उनको ही नहीं पता था कि उनका नाम किस सूची में डाला जाएगा। जिनसे टिकट के बारे में पूछना चाहिए, जो टिकट जिन्हें वितरण करनी चाहिए थी, वो खुद चौथी सूची तक लटक गए। और भाजपा का हाल तो ये है कि 3 मंत्री 28 विधायकों की टिकट काट रहा है ये संगठन। ये सरकार निकम्मी सरकार थी, इसीलिए अपने सिटिंग विधायकों का और मंत्रियों का टिकट काटना पड़ रहा है और ऊपर से पैराशूट लैंडिंग कराई जा रही है। तो नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट और ये लैंडिंग वाला लाइलाज गुट, इन्हें पहले अपनी गुटबाजी सुधार लें, फिर कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है, कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रही है। तो जनता इस बात के इंतजार में बैठी है कि 17 तारीख आए, कांग्रेस के निशान वाला बटन दबाया जाए और ये कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर रागिनी नायक जो बता रही थी कि कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है बल्कि फ्रंट फुट पे खेल रही है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।